इधर 50,000 सैनिक, इधर 5,000। एक बहुत बड़ा युद्ध जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बुरी तरह हार गए। 1757 के प्लासी का वो युद्ध जहां अगर सिराज विजय प्राप्त करते तो अंग्रेज हमारे भारत में 200 सालों तक अपनी हुकूमत कायम नहीं कर पाते। पर ऐसा क्या हुआ जहां सिराज 50,000 सैनिक लेकर भी अंग्रेजों के सामने हार गए? ऐसी क्या गलती थी? और सिर्फ यही नहीं, प्लासी युद्ध के 6 साल बाद 1764 में मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली का बादशाह शाह आलम II एक होकर भी अंग्रेजों के सामने झुक गए बक्सर के युद्ध में। ऐसी क्या गलती थी ये दो महान युद्ध में जिनकी हार की वजह से भारत को 200 साल लग गए आजाद होने में? दोस्तों, मैं मुकेश महातो, आई एम ए स्टूडेंट मोटिवेशनल स्पीकर एंड हैबिट मैनेजमेंट कोच। दोस्तों, ये वीडियो इतिहास के उन महान विद्रोहों के, युद्ध के गलतियों के बारे में बताएगी जो गलतियां आज अगर हम अपने जीवन में करेंगे तो हमें भी असफलता ही हाथ लगेगी, हमें भी सक्सेस मिलने में सालों लग जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है जोश में लिया गया काम होश खो देता है, और प्लासी के युद्ध में ठीक ऐसा ही हुआ। सिराजुद्दौला ज्यादा ना कुछ समझकर अच्छी प्लानिंग के बिना ही प्लासी के बैटलफील्ड में उतर गए, और दूसरी ओर वे अपने घर में ही रहने वाले शत्रुओं को गुड़ खिलाकर बलशाली बना दिया। यस दोस्तों, जिंदगी में अगर कामयाबी चाहिए तो पहले आपको ओवर जोश से हटके होश में काम करना पड़ेगा, और इस जीवन युद्ध की अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आप थोड़ा ऊपर उठेंगे, आपको पीछे खींचने वाला नेगेटिव बायोस्फीयर तैयार हो जाएगा, और उस समय वो नेगेटिव बायोस्फीयर को तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा। तो आज से ये नारा लगा लो मुंह में, खींचो जितना खींचना है, मुझे तो बस अच्छा सींचना है। प्लासी युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध में भी ठीक वैसे ही गलती दिखाई दी। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम II अपने सैनिकों को अच्छे से तैयार नहीं कर पाए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, और पैसे का तंगी तो था ही। ये युद्ध हारने की एक बड़ी वजह थी ट्रेनिंग की कमी। अगर आप भी जिंदगी में जल्दी सक्सेस पाना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा खुद को ट्रेन करना सीखो। ट्रेनिंग के बिना सब कुछ जीरो है। बक्सर युद्ध के 92 वर्ष बाद एक महान विद्रोह हुआ जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह भयानक विद्रोह था जो भारत के उत्तरी हिस्से में फैल चुका था 1857 में। लखनऊ, झांसी, कानपुर, ग्वालियर, बिहार, हर जगह यह विद्रोह था। फिर भी अंग्रेजों ने 1858 में इसे दबा दिया। क्यों? क्योंकि एक प्रभावशाली नेता, एक प्रभावशाली गाइड नहीं थे। हालांकि टाटिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब ये महान लोग थे, फिर वे उतना प्रभावी नेतृत्व नहीं दे पाए, जो हार की वजह से फिर से भारत को 90 साल लग गए आज़ादी लाने में। यह विद्रोह हमें बहुत बड़ी सीख देती है। लाइफ को सही दिशा देने के लिए हमें एक प्रभावशाली गुरु, एक प्रभावशाली मेंटर की जरूरत है, जो जीवन का अनुभव देंगे, आगे चलना सिखाएंगे। बिना गुरु के अच्छी शुरुआत नहीं होती। तो आज से ही आप अपना मेंटर ढूंढना शुरू कर दे। सक्सेस पाना है तो करना पड़ेगा। और क्यों हमें 1947 में ही आज़ादी मिली, ये भी तो देखना चाहिए। इस समय अनेकों प्रभावशाली नेता थे, पावरफुल ट्रेनिंग्स थी, जैसे नेताजी और उनका आज़ाद हिंद फौज। हालांकि आज़ाद हिंद फौज उल्टा मौसम और खाना ना मिलने के कारण असफल हुए, फिर भी आज़ाद हिंद फौज पूरे देश को जगा दिया, हर कोने कोने में आग लगा दी। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, पावरफुल मेंटर के साथ, नेगेटिव बायोस्फीयर को तोड़ के हमारे शहीदों ने दिखा दिया कि युद्ध भी जीता जाता है और जीवन भी। दोस्तों सिर्फ 20 सेकंड का समय लेकर ये पावरफुल वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इतिहास के उन भूलों से सीख के जीवन को सही दिशा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।